वेलकम टू फेमस गुरुकुल नेट फ्रेंड्स। इस वीडियो में जेनेटिक बेसिक ऑफ इनहेरिटेंस से नीट के लिए इम्पोर्टेंट एमसीक्यू लेके आए हैं, इसलिए वीडियो के अंत तक देखिएगा और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। प्रश्न है, नॉटिडियम गुणसूत्रों की संख्या है। उत्तर है ऑप्शन डी 23। अगला प्रश्न है, लिंकेज की आवृत्ति घट जाती है। उत्तर है संक्रमण में। अगला प्रश्न है, हंटिंगटन का चौरिया किस उम्र में दिखाई देता है। उत्तर है 25 से 55 वर्ष। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, क्रोमोसोम शब्द को किसके द्वारा कहा गया था। उत्तर है वाल्ड एयर। अगला प्रश्न है, एक आधार एनालॉग कौन सा है। उत्तर है 5 ब्रोमोक्रिल। ऑप्शन ए सही है। ड्रोसोफिला क्रोमोसोमल फार्मूले के साथ मेटामेल है। उत्तर है 3a + XY। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, अल्बिनिज्म और फेनिलकेटोनुरिया के विकार का कारण है। उत्तर ऑप्शन ए रिसेसिव ऑटोसोमल जीन होगा। अगला प्रश्न है, हीमोफीलिया महिला में नहीं होता है। महिलाओं को सजाती होना पड़ता है जो घातक है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, आंखों के ऊपर एपिकिंथस त्वचा की तह और अनुप्रस्थ पामर क्रीज के विशिष्ट लक्षण हैं। उत्तर है डाउन सिंड्रोम। अधिक पुरुष महिलाओं की तुलना में रंग अंधापन से पीड़ित हैं क्योंकि। उत्तर है पुरुष हेमिजाइगस और दोषपूर्ण एलील बीमारी का कारण बनने के लिए पर्याप्त है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, मनुष्य और रिसस बंदर में ह्यूमन चेन की समानता का प्रतिशत है। उत्तर है ऑप्शन डी 40%। अगला प्रश्न है, बहुपक्षीय पौधों के उत्पादन के लिए क्रोमोसोमल दोहरीकरण द्वारा किया जाता है। उत्तर है कोलिसिन। अगला प्रश्न है, जीनों की पुनर्व्यवस्था के कारण होती है। उत्तर है
अनुवाद और उल्टा। अगला प्रश्न है, धतूरा किसके अध्ययन का एक शास्त्रीय उदाहरण है? उत्तर है ट्राइसोमिक्स। अगला प्रश्न है, उत्परिवर्तन की मुख्य श्रेणी कौन सी है? उत्तर है आनुवांशिक परिवर्तन। अगला प्रश्न है, क्रोमोसोम के अंत में पाए जाने वाली न्यूक्लियोप्रोटीन संरचनाएं हैं? उत्तर है ट्रिलियम। अगला प्रश्न है, बढ़े हुए स्तनों, विरल शरीर के बाल और XXY गुणसूत्र पूरक वाला व्यक्ति किस रोग से पीड़ित है? उत्तर है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। अगला प्रश्न है, कौन सा क्रोमोसोम के अगुणित सेट में शामिल है? उत्तर है माध्यमिक शुक्राणुनाशक। अगला प्रश्न, पराबैंगनी विकिरणों के कारण उत्पन्न उत्परिवर्तन होता है? उत्तर है थायमिडिन डीमर्स या थायमिडिन का निर्माण। अगला प्रश्न, जिस पौधे पर ह्यूगो डेब्रिज ने अपने विकास सिद्धांत को आधारित किया है वह है? उत्तर है ओरिएंथेरा लैमर्कियाना। इवनिंग प्रिज्म रोज। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, कीटनाशकों के खिलाफ कीड़ों में प्रतिरोध के विकास का सबसे संभावित कारण है? उत्तर है रैंडम म्यूटेशन। अगला प्रश्न है, गुणसूत्रों संख्या का मूल सेट कहा जाता है? उत्तर है मोनोप्लॉइड। अगला प्रश्न है, क्रोमोसोम को पहली बार देखा गया था हॉफमिस्टर द्वारा? अगला प्रश्न है, साइटोप्लाज्मिक वंशानुक्रम भी कहा जाता है? उत्तर है मातृ विरासत। अगला प्रश्न है, पक्षियों के सेक्स क्रोमोसोम है? उत्तर है ZZW। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, एक वंशानुगत बीमारी जो शायद ही कभी पिता से पुत्र के लिए पारित होती है? उत्तर है एक्स क्रोमोसोमल से जुड़े रोग। अगला प्रश्न है, लिंकेज की खोज की गई थी? उत्तर है मार्गन द्वारा। मनुष्यों में अल्जाइमर रोग की कमी के साथ जुड़ा हुआ है? उत्तर है एसिटिल कोलाइन। अगला प्रश्न है, मानव मादा में वर्ण निकायों की संख्या है? उत्तर है 1। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, वायु गुणसूत्र के अंतर क्षेत्र पर स्थित जीन को कहा जाता है? उत्तर है होलैंड्रिक जीन। अगला प्रश्न है, साइटोप्लाज्मिक विरासत का एक उदाहरण है? बांझ पराग।
अगला प्रश्न है, मानव पुरुष में एक दैहिक कोशिका शामिल है। उत्तर है, प्रत्येक चरित्र के लिए केवल एक सेक्स लिंक जीन। ऑप्शन बी सही है। पुरुष और महिला दोनों लक्षणों को प्रदर्शित करने वाला एक फल मक्खी है। उत्तर है गाइनाडोमॉर्फ। अगला प्रश्न है, एक एजेंट जो उत्परिवर्तन की घटना को बढ़ावा देता है उसे कहा जाता है। उत्तर है म्यूटेजेन। अगला प्रश्न है, हीमोफीलिया के कारण होता है। उत्तर है एक्स गुणसूत्र का उत्परिवर्तन। अगला प्रश्न है, उत्परिवर्तन जिसमें एक भाग या पूर्ण जीन हटा दिया जाता है। उत्तर है विलोपन। अगला प्रश्न है, आवृत्ति पर क्रॉस आनुपातिक है। उत्तर है फेनोटाइपिक पुनः संयोजक आवृत्ति। ऑप्शन ए सही है। गुणसूत्रों के छोर को कहा जाता है। उत्तर है टेलोमेयर। अगला प्रश्न है, उत्परिवर्तित जीन को ले जाने वाला एक जीव है। उत्तर है उत्परिवर्ती। अगला प्रश्न है, सिकल सेल एनीमिया है। डीएनए के एकल बेस पेयर में बदलाव के कारण। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, लिंकेज की खोज किसने की थी। उत्तर है वेटसन और पुनेट ने। अगला प्रश्न है, मातृवंशानुक्रम का एक कारण में मौजूद जीनों के कारण है। उत्तर है माइटोकॉन्ड्रिया। अगला प्रश्न है, कौन सा गुणसूत्र स्थिति जैकेब सिंड्रोम है। उत्तर है 44+XYY। अगला प्रश्न है, एक एकल गुणसूत्र का नुकसान नामक एक स्थिति उत्पन्न करता है। उत्तर है मोनोसोमी। अगला प्रश्न है, एक प्रजाति के गुणसूत्रों का पूरा अगुणित समूह है। उत्तर है जीनोम। अगला प्रश्न है, उत्तरवर्ती उत्परिवर्तन में व्यक्त नहीं है। उत्तर है हेटेरोजिग महिला। अगला प्रश्न है, डाउन सिंड्रोम का कारण है। उत्तर है ऑटोसोम। अगला प्रश्न है, मार्गन ने प्रस्ताव दिया कि पुनर्संयोजन का आनुवंशिकी आदान प्रदान क्षेत्रों में होता है। उत्तर है चियास्मता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक होलोदिक विरासत है।
उत्तर है वेबेड पैर की उंगलियों। अगला प्रश्न है प्राथमिक विभिन्नता का प्राथमिक स्रोत है। उत्तर है पुनर्रचना। अगला प्रश्न आनुवंशिकता में जीन से प्राप्त किया जाता है। उत्तर है दोनों, पापा और माँ। निम्न में से एक यादृच्छिक प्रक्रिया है। उत्तर है उत्परिवर्तन। अगला प्रश्न है एक बच्चे को सेक्स से जुड़े लक्षण मिलते हैं। ऑप्शन सी पिता और माता दोनों से। उत्तर है ऑप्शन सी पिता और माता दोनों से। अगला प्रश्न है निम्नलिखित खोजों में से कौन सी खोज नोबेल पुरस्कार के परिणाम स्वरूप हुई है। उत्तर है एक्स-रे सेक्स से जुड़े पुनरावर्ती घातक उत्परिवर्तन को प्रेरित करते हैं। अगला प्रश्न है एक्स-रे से उत्परिवर्तन होता है। उत्तर है विलोपन। अगला प्रश्न है गुणसूत्रों का आकार किसकी स्थिति से निर्धारित होता है। सेंट्रोमियर। उत्तर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कौन सा ट्रिप्लोइड है। उत्तर है केला। अगला प्रश्न है एक अतिरिक्त गुणसूत्र की स्थिति इसके समरूप युग्म के अलावा है। उत्तर है ट्राइसामी। कैरियर महिला एक सामान्य दृष्टि पुरुष से शादी करती है कितनी बेटियां कलर ब्लाइंड कैरियर होंगी। उत्तर है 50%। अगला प्रश्न है एक आदमी में दाढ़ी का उपस्थिति है। उत्तर है सेक्स सीमित चरित्र। अगला प्रश्न है गुणसूत्र अपकर्षण के कारण होता है। उत्तर है उपरोक्त सभी। यूप्लाइड पॉलीप्लाइड शारीरिक प्रभाव उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है क्रोमोसोम को सेक्स क्रोमोसोम के अलावा अन्य कहा जाता है। उत्तर है ऑटोसोम। अगला प्रश्न है मानव में एक मोनोसोमिक 2n1 असमानता है। उत्तर है टर्नर सिंड्रोम। अगला प्रश्न चिमेरा के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होता है। उत्तर है दैहिक उत्परिवर्तन।
अगला प्रश्न है, मानव के एक एक्स गुणसूत्र पर मौजूद रिसेसिव जीन होगा पुरुषों में व्यक्त किया गया। उत्तर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, वह पदार्थ जो जीन में एक निश्चित परिवर्तन का कारण बनता है कहा जाता है। उत्तर है मेटजन। अगला प्रश्न है, मोबाइल आनुवंशिकी अनुक्रम कहलाते हैं। उत्तर है ट्रांसपोजन। अगला प्रश्न है, जो सेक्स लिंक्ड नहीं है। उत्तर है मायोपिया। अगला प्रश्न, कौन सा पिछले उत्परिवर्तन के हानिकारक प्रभाव को उलट सकता है। दमनकारी उत्परिवर्तन। उत्तर है दमनकारी उत्परिवर्तन। अगला प्रश्न, क्रिसमस रोग का दूसरा नाम है। उत्तर है हीमोफिलिया बी। अगला प्रश्न है, एक आदमी में दाढ़ी की उपस्थिति है। उत्तर है सेक्स सीमित चरित्र। अगला प्रश्न है, यौन संबंधी रोग कौन सा है। उत्तर है क्रिसमस का बीमारी। अगला प्रश्न है, कौन सा विरासत में मिला विकार है। उत्तर है अल्बिनिज्म। अगला प्रश्न है, उत्परिवर्तन की मुख्य श्रेणी कौन सा है। उत्तर है आनुवंशिक परिवर्तन। अगला प्रश्न है, वहन क्रोमैटिड पृथक्करण की विफलता है। उत्तर है नॉन डिसजंक्शन। अगला प्रश्न है, पौधों में साइटोप्लाज्मिक नर बांझपन के लिए जीन में स्थित है। उत्तर है माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम। अगला प्रश्न है, अर्धसूत्री विभाजन में क्रोमोसोम लैगार्ड का कारण है। उत्तर है द्विकेंद्रित गुणसूत्र। अगला प्रश्न है, क्रॉसिंग ओवर का उत्पादन। उत्तर है लिंक किए गए जीन का पुनर्संयोजन। उत्तर है लिंक किए गए जीन का पुनर्संयोजन। अगला प्रश्न है, सिकल सेल एनीमिया का अफ्रीकी आबादी से समाप्त नहीं किया गया है। उत्तर है यह मलेरिया के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, यदि पिता सामान्य है जबकि माँ हीमोफिलिया का वाहक है। उत्तर है एक संतान को सक्रिय रोगों का 50% मौका है। अगला प्रश्न है, हनी बी के मामले में क्या सच है। उत्तर है नर अगुणित तथा मादा द्विगुणित होते हैं।
अगला प्रश्न है डाई इथाइल सल्फेट है। उत्तर है म्यूटजेन। उत्परिवर्तन करने वाले म्यूटेशन शब्द किसके द्वारा दिया गया था? उत्तर है ह्यूगो डी ब्रिज। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है पुरुष का माइटोकॉन्ड्रिया में उत्परिवर्तन होता है, अलगाव के दौरान उत्परिवर्तन में पाया जाता है। उत्तर है संतान में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है टर्नर का सिंड्रोम है। उत्तर है उपरोक्त सभी। मेलानोरिया काला मूत्र असामान्य अपचय के कारण होता है। उत्तर है टायरोसिन। अगला प्रश्न है डीएनए के साथ 4 हिस्टोन्स कॉम्प्लेक्स का एक ऑक्टोमर कहा जाता है। उत्तर है न्यूक्लियोसोम। अगला प्रश्न है पेट कारक की कमी की ओर जाता है। उत्तर है हीमोफीलिया ए। अगला प्रश्न है साइटोप्लाज्मिक जीन एक व्यक्ति में प्रवेश करते हैं। उत्तर है माइटोकॉन्ड्रिया। अगला प्रश्न है सेक्स से जुड़ी कौन सी बीमारी है? उत्तर है हीमोफीलिया। अगला प्रश्न है आनुवांशिक रूप से संचारित गुण कौन सा है? उत्तर है हीमोफीलिया, मस्कुलर डिस्ट्राफी, कलर ब्लाइंडनेस, उपरोक्त सभी। उत्तर है उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है पुलो द्वारा प्रस्तावित सिद्धांत है। उत्तर है आनुवांशिक संतुलन। अगला प्रश्न है एक्स क्रोमोसोम या एक्स बॉडी को पहली बार देखा गया था। उत्तर है हैकिंग 1891 में। अगला प्रश्न है मेटाबॉलिज्म की एक जन्मजात त्रुटि जो अंततः मानसिक विकास को प्रभावित करती है। उत्तर है फेनिलकेटोनुरिया। अगला प्रश्न है एक महिला के अपने एक्स गुणसूत्र में से एक पर एक्स लिंक्ड स्थिति होती है, इस गुणसूत्र को द्वारा विरासत में दिया जाता है। उत्तर है बेटे और बेटी दोनों को। अगला प्रश्न है एक 21वें गुणसूत्र के परिणाम के त्रिगुणात्मक रूप में उत्तर है डाउन सिंड्रोम। अगला प्रश्न है टर्नर का सिंड्रोम है। उत्तर है मोनोसोमी का मामला महिलाओं में बचपन का कारण वर्ष शरीर की अनुपस्थिति। उत्तर है उपरोक्त सभी।
नेक्स्ट है जिन गुणकों के बीच जिन युग्म के बीच पुनर्संयोजन की आवृत्ति जिन के बीच की दूरी के एक उपाय के रूप में बताई गई थी। उत्तर है अल्फ्रेड स्टुरवेंट।